तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त साम्राज्य की जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया, पर आखिरकार वो ढह गया। और इस पूरी कहानी को हम समझेंगे एक ऐसे बादशाह के जरिए जिसके नाम का मतलब था किस्मत वाला, पर शायद ही उससे ज्यादा बदनसीब कोई राजा रहा हो। तो फिर सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी कमजोरियां थीं, वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने मुगल सल्तनत जैसी मजबूत नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो ये कहानी शुरू होती है दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के साथ और उसके नाम के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी विडंबना के साथ। हुमायूं, इस नाम का मतलब है द फॉर्चुनेट वन, यानी सौभाग्यशाली। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत हमेशा उसका साथ दे। पर हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। उसकी पूरी जिंदगी जैसे उसके नाम का ही मजाक उड़ा रही थी। और इस बात को सबसे अच्छे से समझाते हैं इतिहासकार स्टैनली लेन पूल। उन्होंने लिखा था, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। और सच कहूं तो ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है। देखिए, हुमायूं को गद्दी तो मिली, पर वो कोई फूलों का ताज नहीं थी, बल्कि उसे विरासत में मिली थी मुश्किलों की एक पूरी फौज जो हर तरफ से उसे घेरने को तैयार थी। तो चुनौतियां थी क्या क्या? पहली, शाही खजाना। वो तो लगभग खाली था, बाबर ने अपनी दरिया दिली में सब लुटा दिया था। दूसरे, दुश्मन। अफगान तो मौके की ताक में बैठे थे कि कब दिल्ली वापस छीने। और बाहर के खतरे, गुजरात का बहादुर शाह दिल्ली पर नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो घर में ही था। उसके अपने सगे भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थे। और जिस वक्त हुमायूं इन सब झंझटों में फंसा हुआ था, पूरब में एक असली तूफान शक्ल ले रहा था। नाम था उसका शेर खान। एक ऐसा दुश्मन जो ना सिर्फ ताकतवर बल्कि बेहद चालाक था, और वो मुगलों की हर एक कमजोरी को बहुत बारीकी से देख रहा था। एक तरफ था हुमायूं जो अपनी लाइब्रेरी में बैठकर सितारों की चाल समझ रहा था, ज्योतिष पर यकीन कर रहा था। और दूसरी तरफ थे शेर खान जैसे लोग जो अपनी तलवारों पर धार लगा रहे थे और दिल्ली की गद्दी पर कब्जे का प्लान बना रहे थे। शेर खान कितना शातिर था, इसका एक छोटा सा किस्सा सुनिए। रोहतासगढ़ का किला उसे वो चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने वहां के राजा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे परिवार की औरतों को अपने किले में पनाह दे दो। राजा मान तो गया, पर एक शर्त पर, कि पालकियों में सिर्फ औरतें होंगी। फिर क्या था, शेर खान ने सैकड़ों डोलियां भिजवाईं, पर उन डोलियों के अंदर पर्दे के पीछे औरतें नहीं, बल्कि उसके सबसे खूंखार लड़ाके छिपे हुए थे। जैसे ही डोलियां किले के अंदर पहुंची, खेल खत्म। सैनिकों ने हमला बोला और किले पर कब्जा कर लिया। ये चालाकी थी, कूटनीति नहीं, साफ साफ धोखा था। तो एक तरफ शेर खान की ऐसी चालाकियां और बढ़ती ताकत, और दूसरी तरफ हुमायूं की एक के बाद एक गलतियां। इसका नतीजा क्या होना था? नतीजा हुआ तबाही। हुमायूं को सिर्फ हार नहीं मिली, उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले 1539 चौसा की लड़ाई। शेर खान ने ऐसी मात दी कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए नदी में घोड़े समेत कूदना पड़ गया। फिर ठीक अगले साल 1540 कन्नौज की लड़ाई, और बस ये आखिरी झटका था। इसके बाद बादशाह हुमायूं के पास हिंदुस्तान छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और यहीं से शुरू हुआ उसका 15 साल का लंबा बेघर वाला सफर। 15 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। एक शहंशाह जिसके पास अब कोई सल्तनत नहीं थी। 15 साल तक वो दर दर भटकता रहा, कभी यहां मदद मांगता, कभी वहां। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। हुमायूं की किस्मत ने पलटी तो मारी, वो वापस भी आया, पर उसका अंत भी उतना ही अजीब था जितनी उसकी जिंदगी। हाँ, 1555 में 15 साल भटकने के बाद हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वो दोबारा बादशाह बन गया। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, गद्दी वापस मिले अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़क गया और उसकी मौत हो गई। याद है वो इतिहासकार स्टैनली लेन पूल? उनकी बात 100% सच साबित हुई। वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इस दुनिया से चला गया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, हुमायूं की परेशानियां सिर्फ उसकी परेशानियां नहीं थीं, वो तो आने वाले खतरे की पहली घंटी थीं। ये वो दरारें थीं जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को गिराने वाली थीं। जैसे हुमायूं को उसके भाइयों ने तबाह किया,
ठीक वैसे ही औरंगजेब के बाद के कमजोर बादशाहों ने सल्तनत को डुबो दिया। जैसे हुमायूं को खाली खजाना मिला था, वैसे ही औरंगजेब की लंबी लड़ाइयों ने शाही खजाने को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कमजोरियां हुमायूं के दौर में दिखीं, वो असल में मुगल साम्राज्य की नींव में ही थीं और वक्त के साथ वो और बड़ी होती चली गई। और यहीं पर आकर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। हुमायूं की कहानी एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी अंदर की कमजोरियों की वजह से कैसे ढह जाते हैं। तो आखिरी सवाल बस इतना है, अगर किसी इमारत की नींव में ही दरारें हों तो ये सवाल नहीं उठता कि वो गिरेगी या नहीं, सवाल बस ये होता है कि वो कब गिरेगी।